रात को सोते समय भुना हुआ लहसुन खाएं, 3 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के माध्यम से भुना हुआ लहसुन अगर आप रात को सोते समय एक कली का सेवन करते हैं, देखिए गुच्छा जो होता है लहसुन का उसमें से सिर्फ एक कली का उसको भून करके डेली बेसिस पे या फिर जितनी मैं आपको वीडियो में एक हफ्ते में जितनी बार खाने को बताता हूं अष्टांग हृदयम के अनुसार उतना आप प्रयोग करते हैं तो उससे कौन कौन से भयंकर गंभीर रोग जड़ से खत्म होते हैं। इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त, इतने गजब के फायदे होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए 1 सेकंड के भीतर आपके फोन में। दोस्तों देखिए, भुना हुआ लहसुन या फिर कच्चे लहसुन की कली किस किस को खानी चाहिए, किस किस को नहीं खानी चाहिए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की कोई भी विधि करते हैं या फिर हठ योग की कोई भी प्रक्रियाएं करते हैं, उनको लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों लहसुन का प्रयोग करने से कंसंट्रेशन पावर कम होती है। देखिए, शारीरिक रोग तो जड़ से खत्म होते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वजन घटाने के लिए, जो आपके शरीर में मर्दाना कमजोरी आ जाती है दोस्तों, वीर्य की कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए लहसुन तो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो इंसान हठ योग की कोई भी प्रक्रिया करता है दोस्तों, उसको लहसुन का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो लहसुन होता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है बॉडी में। ब्रेन में हमारी जो नर्व्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, बाल जितने होते हैं ना पतले दोस्तों, उतनी पतली पतली नर्व्स होती हैं बालों के बराबर। उनमें दोस्तों अगर खून तेजी से जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कारक हो सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप लहसुन का प्रयोग करते भी हैं तो डेली ना करिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लहसुन का प्रयोग करेंगे आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी दोस्तों सोचने की क्षमता, कोई भी चीज को समझने की क्षमता और चीजों को याद रखने की क्षमता और कंसंट्रेशन करने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं कि कम होती है। तो अगर आपको इस तरह की समस्याओं से बचना है तो आपको लहसुन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 दिन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहें तो हफ्ते में जब भी इसका प्रयोग करें तड़का लगा करके भोजन के बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं 1 से 2 बार, लेकिन अधिक ना करें, इसको मेडिसिन की तरह यूज करें। आइए अब जानते हैं हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में लहसुन के, गार्लिक के कौन कौन से फायदे बताए हैं। भुना हुआ लहसुन, उसकी एक कली, 2 कली नहीं खानी है, एक का मतलब एक ही होता है, आपको एक ही लहसुन की कली खानी है। पहले फायदे के बारे में अगर मैं बात करूं, लहसुन के बीज में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, विटामिन्स बहुत अच्छी क्वालिटी में होते हैं, मिनरल्स बहुत ही अच्छी भरपूर मात्रा में होते हैं, बीटा कैरोटीन इसके बीच में होता है, सल्फर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि दोस्तों किसी भी प्रकार की शरीर के भीतर, खासकर पुरुषों में जो वीर्य की कमी हो जाती है किसी भी कारण से दोस्तों, अगर आपने वीर्यनाश बहुत अधिक किया है या फिर कोई भी अन्य कारण से दोस्तों अगर आपको वीर्य की कमी होती है तो बिल्कुल आपको लहसुन की कली का प्रयोग, एक कली का प्रयोग, रात को सोते समय पहले आपको क्या करना है, तवे पे जो हमारा रोटी बनाने वाला, रोटी सेकने वाला तवा होता है उस पर लहसुन को बिना तेल के भूनना है आपको। ध्यान रखिए, छिलका उतार करके सिर्फ एक लहसुन की कली को बिना तेल के भूनना है, जैसे बिना तेल के रोटी हम सेकते हैं। इसको भूनने के बाद जैसे थोड़ा हल्का डार्क ब्राउन जैसा दिखेगा, आपको हर तरफ से अच्छे से भून लेना है।
छिलका लगा करके भी भून सकते हैं, छिलका उतार करके भी भून सकते हैं। छिलका लगा के भूनेंगे तो छिलका उतार करके खाएं, छिलका उतार करके भूनेंगे तो बहुत अच्छा होता है ये। इसको रात को सोते समय या फिर अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सेक्सुअल कमजोरी को, वीर्य की कमी को दूर करने के साथ साथ में वीर्य की गाढ़क को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी हार्ट से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको ऐसा कोई चीज लगता है मन में। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बहुत अधिक बढ़ गया है, तो आपको लहसुन की कली का प्रयोग, एक कली का प्रयोग पूरे दिन में, ऐसा नहीं है कि आप भोजन में भी लहसुन खा रहे हैं, सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी, फिर एक लहसुन की कली भी खा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर आप डेली प्रयोग करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ एक लहसुन की कली का सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ, या फिर रात को, दोनों में से एक ही टाइम करना, आपकी मर्जी, या फिर रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी के साथ, सोने से 15 से 20 मिनट पूर्व। ये बहुत अच्छा नाइट फॉल के लिए भी होता है, जिसको नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा, स्वप्न दोष जिनको कहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रात को सोते समय सोने से 5 से 10 मिनट पूर्व अगर आप इसका खाली चबा करके प्रयोग करते हैं, पानी नहीं पीना है, पानी पिएंगे तो नाइटफॉल ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके, हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर करके, खून को पतला रखने में भी, और ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही गजब का एकदम स्मूथ बनाने में मदद करता है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में सही से नहीं होती है आजकल, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और दोस्तों, वाघभट ऋषि कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तभी इंप्रूव होती है जब दोस्तों हम किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है, बॉडी की एक एक कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, वो दोस्तों दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करती है। तो बहुत जरूरी होता है कि आपको दोस्तों अपनी ब्लड सर्कुलेशन को किसी भी तरह से अच्छा रखना है। ऐसा नहीं है कि लहसुन खा करके ही आप अच्छा रख सकते हैं। रनिंग कीजिए, सुबह जॉगिंग करिए, उसके बाद में गहरी श्वास भीतर भरिए। ये सभी चीजें ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती हैं, ब्लड को पतला रखती हैं। इसके अलावा लहसुन खाने के अगर मैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करूं, तो अगर आप एक लहसुन की कली को भून करके सुबह खाली पेट हल्की गुनगुने पानी के साथ, जिस पानी के बीच में दोस्तों आप हल्का शहद भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी मिला सकते हैं, इस पानी के साथ अगर आप लेते हैं और साथ में दोस्तों लहसुन की कली को चबा करके खाते हैं, तो ये वजन को तेजी से घटाने में मदद करेगा। लेकिन वजन को ये तभी घटाएगा जब आप साथ में किसी तरह का व्यायाम करेंगे। ऐसे अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहते हैं पूरे दिन, शारीरिक किसी भी तरह का कोई भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी बॉडी का, तो ये बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। इवन दुनिया में कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है वो आपका फायदा करेगी वजन कम करने में, अगर आप अपने शरीर का अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हठ योग की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो आप कर सकते हैं, ईशा फाउंडेशन सदगुरु से सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं सुबह उठ करके और शाम को दोनों टाइम, या फिर पैदल चल सकते हैं, नंगे पैर जमीन पे या घास पे चल सकते हैं, भाग सकते हैं। पसीना आना बहुत जरूरी होता है वजन को कम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, भुने हुए लहसुन की कली का अगर मैं आपको प्रयोग बताऊं, खासकर सर्दियों के मौसम में दोस्तों, ये पेट में गर्मी देने में, जो हमारी जठर अग्नि होती है इसको दोस्तों मजबूत बनाने में, डाइजेशन को सर्दियों के मौसम में इंप्रूव करने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में कम से कम लहसुन का प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत अधिक गर्म प्रकृति का होता है, पित्त प्रकृति का होता है, इसीलिए गर्मियों के मौसम में कम से कम लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन का प्रयोग करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है हड्डियों के लिए भी। हड्डियां अगर आपकी बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं, बोन्स की डेंसिटी बहुत कम हो गई है, हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, तो लहसुन का प्रयोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, फिर से कह रहा हूं, हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत कम मात्रा में आप कर सकते हैं। ज्यादा खाएंगे उल्टा ये नुकसान करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की खून की कमी की समस्या लगती है, बॉडी में थकान, कमजोरी, आलस से बहुत अधिक आता है, उनको दोस्तों लहसुन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ज्यादा प्रयोग लहसुन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की, नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी में आता है। पॉजिटिव प्राणिक फूड्स
जैसे कि दोस्तों शहद हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ताजे फल हो गए, ये सभी पॉजिटिव प्राणिक फूड्स होते हैं। इनका अधिक से अधिक प्रयोग करने से दोस्तों आपको शरीर में शक्ति बहुत ज्यादा अधिक मिलेगी। मुझे उम्मीद है भुना हुआ लहसुन खाने से संबंधित आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।